फिर क्यों बंदे तू इतराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस में, वही सुलाता वही जगाता है। नमस्कार है, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस आज के दिन में, इस नए दिन में आपके साथ सब कुछ बेहतर हो, सब कुछ शुभ हो। जी हाँ, कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है। इस दिन है शनिवार। तो शनिवार और रविवार तो ऐसे दिन होते हैं जब हम थोड़े इत्मीनान की मुद्रा में होते, इत्मीनान की अवस्था में होते हैं, जिसे हम वीकेंड कहते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका ये वीकेंड खुशगवार गुजरे, बेहतर गुजरे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना बेहतर कार्यक्रम बिहार बिहान। और जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके साथ कुछ अच्छा साझा करें, कुछ प्रेरणादायी साझा करें। तो हम आपको दिखाते हैं महापुरुषों के अनमोल वचन। आइए नजर डालते हैं विनोबा भावे के द्वारा कहे गए कथन पर। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे श्रीमान हम अपने कार्यक्रम में। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। त्रिपाठी जी, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती है, बहुत सारे लोगों का इस पर विश्वास है और बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि जो नियति में निर्धारित है वो आपके साथ घटित होगा, जो ऊपर वाले ने लिख के भेजा है वो आपके साथ घटित होगा। तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र कितना प्रामाणिक है या इसकी कितनी सत्यता है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, ज्योतिष जो है यह प्रत्यक्ष शास्त्र है, और ज्योतिष ही ऐसा एक शास्त्र है कि जिसके बारे में कहा गया है यह भूत भविष्य और वर्तमान बताता है। इसके बारे में कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं पाता है, और भूत भविष्य वर्तमान यह तीनों काल बतलाता है। तो आपने कहा कि बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, तो जिनका भाग्य ठीक है वही लोग मानेंगे। तो भाग्य क्या है और कैसे मानेंगे, और ये सब कुंडली है क्या, इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। भाग्य के बारे में कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और भाग्य जो है कि पूर्व जन्म में किया गया कर्म ही भाग्य बन के आता है। जैसे आदमी, कोई आप कंप्यूटर पे काम करती हैं और काम करते करते आप देखती हैं कि ऑटोमेटिक वो सेव होते जाता है। तो हमारा जो कर्म सही होगा तब हमारे वो भाग्य में तब्दील होगा। और जब हम किसी के यहाँ, जैसे मेघनाथ ही क्यों पैदा हुआ रावण के यहाँ, तो सबके कर्मों का जब लेखा जोखा होता है तो आदमी जब धरती पे आता है, तो जब जन्म लेता है उस समय ग्रहों की जो स्थितियां बनती हैं, यूनिवर्स में जो ग्रह जैसे रहते हैं उसी समय वह जन्म कुंडली बनता है, जिसे जन्मांग बोलते हैं। और उसी के अनुसार संपूर्ण जीवन में उस व्यक्ति पर असर करता है, वह क्या करेगा, किधर जाएगा और कितना बेहतरी करेगा। तो चूंकि हमारे यहाँ तो ज्योतिष तो गणनाओं के आधार पर है, नक्षत्र के आधार पर, तिथियों के आधार पर, तो यह तो है लेंथी कैलकुलेशन पे आधारित है। तो निश्चित रूप से आपको लाभ इसलिए नहीं मिल पाता है कि आपके पास डिटेल्स सही नहीं है, आप ठीक जगह जाते नहीं हैं, आपके पेट में दर्द है और चले जाते हैं कहीं और दिखाने ऑर्थोपेडिक के पास। तो आपको सही ढंग से सही जगह जाने की जरूरत है। और निश्चित रूप से ज्योतिष से बड़ा मैंने महसूस किया है प्रेरणा जी कि जीवन में पिता के बाद अगर जीवन में कोई मदद करता है तो वह ज्योतिष है। तो ज्योतिष के माध्यम से, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जो आपके बाल बिखरे हुए हैं और मिरर में खड़े होके आप अपने बाल को संवार सकती हैं, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष के आईने में आप अपने भविष्य के दर्पण को देख सकती हैं। उस दर्पण में अपना भविष्य जो है संवार सकती हैं और बेहतर कर सकती हैं। तो ज्योतिष और आयुर्वेद जितनी चीजें हैं, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसका जब इजाद किया या जब लिखा गया, तो उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। वह बिल्वपत्र खाकर, दुर्वा खाकर, और इसलिए इसकी रचना उन्होंने किया कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वह बिल्कुल बेहतर कर सके। तो इसको सही ढंग से इंटरप्रेट किया जाए और काम किया जाए तो हमारे जीवन में इससे बड़ा सहयोगी और इससे बड़ा मददगार नहीं है कोई।
आपके भीतर कब इस विद्या को पढ़ने की या इसका अध्ययन करने की ये जो रुचि पैदा हुई, ये सब कुछ ये कैसे संभव हुआ, कैसे संयोग बना? जी, ये तो प्रारंभिक समय से ही था। मेरे पिताजी संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे और अब तो रहे नहीं, और प्रकांड विद्वान थे, और जन्म के बाद ही से हम लोग देखते थे घर में पूजा पाठ, और लोग जो आते थे परामर्श लेते थे, लेकिन इसके प्रति मेरी रुचि नहीं रही। मैं 9th क्लास में था तो एक दिन पिताजी हमको बुलाए, और देखिए उतना पहले उन्होंने कहा और आज है उसका परिणाम आपके सामने श्रीपति त्रिपाठी है। उन्होंने कहा कि तुम लाख पढ़ाई कर लो, तुम लाख कर लो, कोई भी काम कर लो, तुम ज्योतिष के ही माध्यम से देश दुनिया में स्थापित होगे। तो मैंने कहा मुझे तो इसकी रुचि कहीं से नहीं है और मैं ये पढ़ना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देख लो। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद नेवी के लिए मैं कोचीन में गया, वहाँ जॉब हुआ। सब करने के बावजूद वहाँ से पिताजी को फ़ोन किया तो बोले कि मुझे पैसे की दरकार नहीं कि तुम कमा कर दोगे, तुम कुछ ऐसा करो जो लोगों को लाभ दे सको, कुछ ज्ञान दे सको। तो फिर हम आए वहाँ से, और इसका विधिवत उनके संरक्षण में ही इसकी पढ़ाई मैंने की, क्योंकि वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वो गाइड करते थे। कुछ दिन बनारस रहना हुआ, दिल्ली रहना हुआ, लेकिन यहाँ दरभंगा में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है। चूँकि विश्वविद्यालय की हम लोग बात करते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसे। यूनिवर्सिटी में ही केवल जो है एक ऐसी सिटी है जिसमें एस लगता है और सभी सिटी में सी ही लगता है। मतलब है कि ब्रह्मांड की जितनी नगरें हैं इस यूनिवर्सिटी की वहाँ पे मान्यता है। मतलब आप पटना यूनिवर्सिटी से पढ़िए और अमेरिका में जाकर एडमिशन लीजिए, तो यूनिवर्स में जिसकी मान्यता है वो यूनिवर्सिटी है। तो इसकी बजाबते हमारे यहाँ पौराणिक काल से आ रही है, हमारे हिंदुस्तान के ये धरोहर में है, इसकी मिट्टी में है, यहाँ की ये विद्या है। तो मैंने उनका आदेश मानकर और इस पे पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें बजाबते मैंने मास्टर डिग्री ली, इसमें मैंने पीएचडी किया। इसमें मैंने 20-25 वर्षों से लगातार वन स्टेज शोध करते आ रहे हैं और लगातार एक से बढ़कर एक लोगों को सेवा देते आ रहे हैं। और पिताजी अक्सर कहते थे, उनकी एक बात मुझे जो है, चूँकि वो मंदिर भी बनाया, वहाँ जाके हमसे उन्होंने कमिटमेंट किया कि, और कराया भी, कि अगर तुम यह काम करना चाहते हो तो निश्चित रूप से करो और काम करो। तो मैंने कहा कि इसमें तो बहुत सारे जो हैं भांति भांति के लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, हम उनको कैसे कन्विंस कर पाएंगे। एक बालपन का एक प्रश्न था उनसे, तो उन्होंने कहा कि चाणक्य ने भी कहा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि कोई भी आता है, कोई भी जाता है तुम्हारे यहाँ, उस पर तुमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुमको अपने काम पे ध्यान देना है। तुम्हारा काम ही एक बार वो तुमको चक्रवर्ती बनाएगा, और इतिहास में उन लोगों का नाम दर्ज है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई भी आता जाता है, इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उससे सीख ले सके। तो उन्होंने कहा कौन आता है कौन जाता है, निश्चित रूप से तुम उन लोगों पे ध्यान मत दो, तुम अपना जो है, तुम्हारा आउटकम जो है, तुमको जो बेहतर है उसी के बारे में बताओ, और जो भी कुछ कहो उसका एविडेंस जो है वह पुस्तकों में होनी चाहिए, अपने मन की बात नहीं करनी है। क्योंकि अगर किसी के साथ घटना है, दुर्घटना है, अच्छा है, बुराई है, तो वो किताब में जब पढ़ेंगे तो किताब तो मेरी लिखी हुई नहीं है, वो सब टेक्स्ट बुक है और यूनिवर्सिटी में चलती है, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और उनके कहे हुए यह शब्द जो है अक्षरशः उसका मैंने पालन किया और आज तक हम आपके सामने हैं। दूसरी घटना याद है, उसी समय उन्होंने कहा कि कभी भी जब भी तुम काम करना तो तुम्हारे यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, तो हर एक किसी में जब भी कोई तुम्हारे अगर कार्यालय में कोई महिला आए या कोई भी आए तो किसी के ठगने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ठगा सकते हो। इसलिए वो बड़े भरोसे से लोग आते हैं। कोई तुम्हारे पास आवे तो उसको चेहरे के देखने की जरूरत नहीं है, उसके पाँव को देखो, पाँव को देखोगे तो तुम्हारी माँ याद आएंगी, तुम्हारी बुआ याद आएंगी और तुम्हारी बहन आएंगी। इसलिए तुम कंसंट्रेट होकर तुम अपना काम कर पाओगे। और तीसरा उन्होंने एक बोला कि हमको वचन दो कि जीवन में कभी तुम सिगरेट नहीं पियोगे, कभी शराब का हाथ नहीं लगाओगे। तो ये 3 प्रश्न उन्होंने, मुझे याद है 9th क्लास में उन्होंने कराया था, और आज तक उनके वहीं जो शब्द हैं, आज तो वो रहे नहीं, और लिखा हुआ कि आत्मा वही जायते तत्पुत्र,
पिता रहते नहीं हैं, लेकिन वो उनकी आत्मा ही हम हैं और उनके शब्द ही आज बोल रहे हैं। तो उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, सिखाए गए कार्यों को लेकर आज भी अग्रसर है और निरंतर जो है कम से कम 14-15 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं और लोगों को जितना हो सकता है एक मदद के दृष्टिकोण से हमेशा खड़े रहते हैं। ज्ञान अर्जन एक साधना है और ज्योतिष विद्या, इस साधना को साधने में कितने वर्षों का आपको समय लगा, जिसके बदौलत आप लोगों को कुछ लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? कितने वर्षों की साधना है ये? ये लगभग प्रेरणा जी, लगभग ये 20 वर्षों से ज़्यादा का है और लगातार जो है, और चूँकि मेहनत सब कोई करता है, लेकिन आपको एक पागलपन के जैसा काम करना पड़ता है। तो इसमें लगातार काम हम लोग करते चले आ रहे हैं। कोई एक जगह काम करता है तो परेशानियां हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि देश के बड़े चैनलों के साथ से गुजराती, मराठी, हिंदी, प्रतिष्ठित जितने अखबार हैं देश के, उस सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इससे ज्योतिष से संबंधित लोगों के बीच में उसके ज़रिए से उपलब्ध रहता हूँ। तो ज्योतिष जो है, इसको बेहतर करने के लिए, इसको समझने के लिए आपको इष्ट की कृपा होनी चाहिए। तो जैसे हमारा मन चंचल रहता है, जैसे देखती है घोड़ा दौड़ता है तो उसके आँख के सामने एक पट्टी लगा दी जाती है, तो हमारा भी मस्तिष्क बहुत दिग्भ्रमित रहता है, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मुझे स्मरण है, कि अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में हमेशा संदेह रहता है। मतलब आपको कोई भी काम करना है तो आपको अपना टारगेट सेट करना होगा, तब उसको हिट करना पड़ेगा, मन को स्थिर रहना पड़ेगा। जैसे मैंने घोड़े का भी एग्जाम्पल दिया, एक पट्टी सबको चाहिए, एक गोल सबको चाहिए और उस पर आपको अनवरत काम करना पड़ेगा। सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी अगर आप काम करेंगे। समय लगेगा, लेकिन एक समय आएगा कि जो है अंधियारा जो है वो दूर होगा और उजाला आपके सामने होगा। तो काम करने की जरूरत है। यह 20 वर्षों से ज़्यादा का दौर है और लगातार हम भी काम करते चले आ रहे हैं और आप लोगों के समक्ष उपलब्ध है। जी त्रिपाठी जी, ये जानना चाहूँगी कि ज्योतिष शास्त्र का संबंध विज्ञान से है और जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं इस बात की पुष्टि करते हैं, इसका दावा करते हैं, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, ज्योतिष तो खुद अपने आप में विज्ञान है। जैसे ज्योतिष की जो भी गणनाएं होती हैं, वह आप जैसे यहाँ से कोई चीज़ है, जैसे आपको बता दें कि लिखा हुआ है कि देवाधीनम जगत सर्वम, यह जगत, यह जो दुनिया है, यह देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम तु देवता, और मंत्र जो है हमारे सभी मंत्र जो हैं वह देवताओं के अधीन है। और लिखता है फिर कि ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मै ब्राह्मण देवता। आप देखिए यहाँ से ब्रह्मांड की दूरी कितनी है और देवता कहाँ है, और एक मैसेंजर ऑफ द पंडित हैं, तो उनके लिए पूजा करके, हविष करके और अपने उस मंत्र के माध्यम से और देवता तक पहुंचाते हैं और देवता प्रसन्न होकर आपको लाभ देते हैं। तो इससे बड़ा जो है विज्ञान क्या होगा। तो ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है। आपकी चीज़ों को जो आप नहीं जानती हैं उसके बारे में वो जानता है, आपके भविष्य के बारे में जानता है, आपके पास्ट के बारे में जानता है। तो किसी भी विज्ञान से बढ़कर आज हम लोग हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन आपने रामायण भी देखा होगा, उस समय हरण हुआ और सीता जी को लंका ले गए रावण। तो कहना ये है कि विज्ञान तो बहुत पहले से ही ज्योतिष में है, तो ज्योतिष अपने आप में ही बहुत बड़ा विज्ञान है। जी त्रिपाठी जी, आपने इतने वर्षों की जो आपकी साधना रही है, आपने कुछ बताना चाहेंगे, कुछ जिक्र करना चाहेंगे? आपने कई ऐसे नामचीन हस्तियों को आपने ज्योतिषीय परामर्श दिया और जिससे उनके जीवन में कुछ बदलाव या तब्दीलियां आई, उनका कुछ जिक्र करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हमारे देश के जो राष्ट्रपति कलाम जी भी थे, उनका भी पंडित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उनका भी पूजा कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग जो हैं और अपने घर में किसी का एक फ़ोटो लगाते हैं तो कलाम जी का लगाते हैं। तो ईश्वर की कृपा से उनका भी पंडित, उनका भी ब्राह्मण होने का मुझे, और देश के शायद हम पहले पंडित हैं जो अब्दुल कलाम की पूजा करा के और उनके माथे पे मैंने टिकट लगाया, मैंने टीका लगाया। और उस समय उन्होंने कहा पूजा कराने के बाद कि मेरे पॉकेट में मिस्टर त्रिपाठी कुछ है नहीं है, मैं आपको क्या दूँ। उसी समय उनको किसी ने एक फूल का गुच्छा दिया
और वो गुच्छा मुझे ये कराए। देश के राष्ट्रपति इतने सरल थे, और देश के बहुत सारे बड़े बड़ी जो हस्तियां हैं उनके बारे में भी उन लोगों से भी मिल चुके, वो लोग भी मिल चुके। और ज्योतिष से संबंधित हमारे जैसे बाबूलाल मरांडी हैं और कई सारे नामचीन लोग जो हैं, उनकी ज्योतिष भविष्यवाणी से लेकर गणना से लेकर और उन लोग को ज्योतिषीय परामर्श जो है लगातार देते आ रहे हैं। उसमें महिमा चौधरी जी हैं, शेखर सुमन जी हैं, और आपको बता दें कि अभी सपना चौधरी जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो भी हैं अदाकारा, उनके साथ भी उनकी भी ज्योतिषीय गणना के माध्यम से उनके साथ भी रूबरू होने का मौका मिला। जी त्रिपाठी जी, अभी वर्तमान के दिनों में सोशल मीडिया पर या अखबारों में एस्ट्रो एक्सरे की बात पढ़ने और सुनने को मिल रही है, तो जानना चाहूँगी ये एस्ट्रो एक्सरे क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे प्रेरणा जी। एस्ट्रो एक्सरे जो है वह बिल्कुल उसका इजाद हमने ही किया है, उसका नाम है एस्ट्रोलॉजिकल एक्सरे। इसके पीछे इसका मकसद ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं गांव से ताल्लुकात रखता हूं, मेरे पास तो मेरे माता पिता डिटेल्स रखे ही नहीं, मेरे पास जन्म कुंडली है नहीं। तो बहुत सारे लोग अवेयर नहीं थे या उन लोग के पास नहीं है, और लोग परेशान रहते हैं कि हमारा पास्ट कैसा बीता, हम कैसा क्या करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका जो है इजाद किया गया, और इसका नाम है एस्ट्रो एक्सरे। इसके माध्यम से आप अपने बारे में, जब आप अपने बारे में पास्ट जान जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको भरोसा होगा कि चूंकि आगे की बात जाने, चूंकि केवल जो है ज़्यादा बोलना ही काम नहीं है, आपके बारे में पास्ट भी बताएं, वही एस्ट्रो एक्सरे है। उसका एक दो उदाहरण आपके साथ लेना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक भी जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये ज्योतिष में और ये एस्ट्रोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट के टेक्स्ट बुक में भी है। ऐसा नहीं है कि मेरे अपने मन की ही केवल बात है। तो आप जरा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1 से लेकर 108 के बीच में कोई माता रानी को स्मरण, चूंकि यह जो काम है यह बिल्कुल ईश्वर की कृपा से है, उनको ध्यान में रख के किया जाता है। तो कोई भी 1 से लेकर 108 के बीच में कोई भी अपने मन से एक अंक मुझे बताइए उनको स्मरण करके। मैं आपके सामने हाँ बताया जाए प्लीज। 7। आपने 7 कहा, तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षक से मतलब पूछने वाले से 1 से लेकर 108 के बीच में एक अंक संख्या पूछनी चाहिए। इस अंक संख्या में 12 से भाग देने पर, तो आपने 7 कहा, तो हम जब 12 से भाग देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा 70 हो जाएगा, तो 12 25 60 हो गया और नीचे 10 आ जाएगा। आप समझ पा रही हैं जी? तो नीचे 10 आ गया, तो लिखता है कि परीक्षक से 1 से लेकर 108 के बीच एक अंक संख्या पूछनी चाहिए। इस अंक संख्या में 12 से भाग देने पर 1 7 9 शेष बचे जो विलम्ब से कार्य सिद्धि, मतलब 1 7 9 आता है तो आपके काम होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम टेकन लगेगा। फिर लिखता है कि 8 4 5 10, इसमें शेष में कार्यनाश, चूंकि ज्योतिष में ज्यादा उसमें लिखा नहीं गया, उसमें गणना करके छोटे ही शब्द दिए गए। इसमें लिखता है कि अगर जो भी प्रश्न करता है और उसके प्रश्नकर्ता के का जो आकलन अगर 8 आए, 4 आए, 5 आए और 10 आए, तो 8 4 5 10 में कार्यनाश एवं 2 6 0 11 शेष में कार्य सिद्धि होती है। मतलब जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम काम करना चाह रहे हैं, तो प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उसका आउटकम हमको नहीं मिल पा रहा है और वह काम जो है रास्ते में समाप्त हो रहा है। तो आपने 7 कहा, तो जो भी योजना बन रही है, जो होना चाहिए सुख सुविधा से संबंधित, उसके इर्द गिर्द वाली ये अंक है, लेविशनेस से संबंधित है, तो उसमें थोड़ी अड़चन आ रही है और वह काम खराब हो जा रहा है। इसमें पहले पड़ाव में ये है। मैं दूसरा ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी अपने मन से कोई 4 अंक लिखिए, जस्ट एग्जाम्पल 1 2 3 4 या 8 6 4 2, कुछ भी आप अपने मन से आप वहां पे नोट कीजिए। कोई भी 4 अंक लिखना है, उस 4 अंक को रिवर्स कर देना है। जैसे मैं बता रहा हूं, आप लोग भी सुन लें, 1 2 3 4, इसको रिवर्स करेंगे तो 4 3 2 1 हो जाएगा। तो आपने जो लिखा उसको रिवर्स करके ऊपर लिखिए, जो मैंने लिखा उसको रिवर्स करके ऊपर लिखिए। और मोबाइल का कैलकुलेटर जो है आप खोल लीजिए, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ। ऐसे गलत हो जाएगा जी। मैं जो मैंने
चलिए, हमारे दर्शकों के लिए एक रोचक अनुभव है जी। कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष विद्या है। आपने जैसे कहा, मैं जैसे ऊपर वाले है से क्या, नीचे, मैडम? मैं ऊपर वाले से नीचे को माइनस हाँ, करूं। माइनस है क्या कि अंक ज्योतिष लोग बोलता है, लाल किताब बोलता है, पीला किताब बोलता है, ये सब कुछ नहीं है। यह ज्योतिष का ही एक पार्ट है। कोई वास्तु स्पेशलिस्ट होगा, कुछ होता नहीं है, यह ज्योतिष का ही एक पार्ट है। जी, और मैंने लोग कर एक लिया। लेके आ गए, आपने लिख लिया, जी। उस 4 अंक को नीचे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जो भी मुझे जो भी आया, देना जो भी चाहिए। है, माइनस में आया किसी में, एक अंक को सर्कल बना लीजिए। एक अंक को मैं हाँ, सर्कल कोई माता बना लूं। रानी को स्मरण करके। अब जो 3 अंक है मुझे बताइए। नहीं, 3 ही अंक आए थे, कोई बात, तो 1 अंक, तब 2 अंक बताइए। 8 और 9। 8 और आपने 9 बताया। जी, 8 और 9। 9। आप देखिए, आपने जो सर्कल किया है, क्या वो अंक 1 अंक है क्या? जी, 1 अंक है। जी। तो ये भी बता रहा है कि थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन काम होने के पूरे योग हैं। अब ये तो काफी रोचक और दिलचस्प है। ऐसे इसी ही को जो है ज्योतिष इसका, शास्त्र हाँ, कहते हैं। एस्ट्रो एक्सरे का ऐसे ही इजाद है, कम से कम 10 प्रश्न हैं, और आप अपने बारे में आप बताते चलेंगे। जैसे एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, जी। आप वहाँ पे नोट करें। आप जितने भाई बहन हैं, जैसे आपको मैं बता दूं कि आपके जितने भाई हैं वहाँ पे नोट कीजिए, बताना नहीं है मुझे। जी, उसमें 5 से गुना कीजिए, जी, फिर जो आया उसमें 2 से गुना कीजिए। जी। अब जो आया उसमें अगर आप जितनी सिस्टर हैं आप इंक्लूड करके जोड़ लीजिए। अगर कोई सिस्टर नहीं है तो आप अपने आप को जोड़िए। उसमें जोड़ लूं। हाँ, अपने ऐड को- कर लूं। हाँ, ऐड कर दीजिए। टोटल कितना आ गया? टोटल आउटकम कितना है जोड़ने के बाद? 21। देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि आपने खुद कहा कि आप अकेली बहन है, लेकिन भाई जो है आपके 2 हैं। हाँ, जी। हाँ, आपकी, हाँ, अभी रक्षाबंधन भी बीता है, 2 भाइयों जी। से आपको गिफ्ट भी मिला है। हाँ, जी, जी, जी। जी, तो 2 भाई हैं और 1 बहन आप है। तो ऐसे ही ज्योतिष गणना पे ये जो एस्ट्रोलॉजिकल एक्सरे है, तो यह उन लोगों के लिए है कि जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो अपना पास्ट जानना चाहते हैं और उनका फ्यूचर कैसा है। तो इसके लिए इस एस्ट्रो एक्सरे के माध्यम से, इस आईने के माध्यम से अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। दिवत, आपने इसकी पढ़ाई की है, आपने इसका ज्ञान अर्जित किया है, और ये जानना चाहूँगी कि अभी वर्तमान में भारत देश में कौन कौन से ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर इसकी विधिवत शिक्षा दी जा रही है, और अगर कोई इस विद्या में आना चाहता है, ज्योतिष विद्या सीखना चाहता है, ज्योतिष शास्त्र सीखना चाहता है, तो वो क्या प्रयास कर सकता है? जी बिल्कुल, ज्योतिष में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आज भी हमारे देश में राजस्थान अग्रणी है। राजस्थान से आप पढ़ाई कर सकते हैं, दिल्ली जो है लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि BHU जो है उत्तर प्रदेश में बनारस में जो स्थित है, इसमें भी ज्योतिष की पढ़ाई हो रही है। और पौराणिक काल से, बहुत पुराने कामेश्वर सिंह जो राजा थे यहाँ पे दरभंगा के, तो उन्हीं के नाम पे संस्कृत यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे बजाबते जो है इसकी पढ़ाई होती है। और वहाँ पे जो है, जैसे इसकी पढ़ाई उपशास्त्री से लेके वहाँ पे PhD तक होती है, वहाँ पे मास्टर डिग्री लोग लेता है। कई वहाँ से 2-3 सब्जेक्ट में मैंने खुद मास्टर डिग्री लिया है, वहाँ से PhD किया है, वहाँ से B.Ed भी होता है, वहाँ पे शायद अभी M.Ed भी शुरू होने वाला है। तो यह जो है, इसका लाइन लेंथ बहुत बड़ा है। तो अगर कोई भी करियर भी अगर बनाना चाहता है प्रेरणा जी, तो ये किसी भी सेक्टर से, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या कुछ नए जगह जाना चाहता है, उससे ज़्यादा बेहतर है। मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा, और इसका भविष्य बहुत बेहतर है। अगर रुचि इधर है तो ग्रह नक्षत्रों से संबंधित, और आपको अपने पे भरोसा है, क्योंकि इसकी मान्यता सरकार ने दी है। और ये यूनिवर्सिटी है, जैसे हाथ देख के, हाथ देखने वाले की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप स्टेशन से किताब खरीद लीजिए और पढ़ के अपनी रेखाओं को खुद मिलाइए। इस यहाँ पे टेक्स्ट बुक है, इसके बजाबते हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखा गया है पुस्तक, वह सब वहाँ पे उस पुस्तकें को पढ़ाई जाती हैं। तो निश्चित रूप से इन सब जगहों पे अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर रुचि है, तो बच्चे इसमें आ सकते हैं और इसमें भविष्य बना सकते हैं। जी, भविष्य बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप इतने वर्षों का आपका अनुभव रहा है, आप क्या पाते हैं कि क्या बच्चों को रुचि है, आना चाह रहे हैं बच्चे, करियर बनाना चाहते हैं इसमें? नहीं, इधर रुझान बच्चों का कम है, और इधर उन लोगों को लगता है कि चकाचौंध की कमी है, इसलिए आना नहीं चाहते हैं। जब सोचते हैं आने के लिए,
तब तक समय निकल गया होता है। क्योंकि कोई 50 और 45 वर्ष में जाए, कोई सूर्यास्त के समय जाके किसी के साथ रंग खेले, तो सुबह उसका ऐसे ही व्यतीत हो गया। उसी प्रकार आप प्रारंभिक समय से, चूँकि इसमें समय देना पड़ेगा और इसको पढ़ना पड़ेगा, और लोगों के बीच में आपको एक भरोसे, कोई नेता या कोई व्यक्ति या कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा संत, उसका भी एक बड़ा प्रोबेशन पीरियड होता है। उसने समाज में उतना समय दिया, तब लोगों की उसके प्रति आस्था हुई। तो आपकी अगर पढ़ाई में आस्था है और इस पर भरोसा है, तो इसमें समय दें और इसकी बजाबते आप डिग्री लें। आप देखेंगे खुद ब खुद जो है, आप देखें भगवान अमरनाथ में है, ये भगवान की भाषा है, यह देवताओं की भाषा है। आप कहीं भी रहेंगे, लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। बस ज्ञानार्जन की जरूरत है, डिग्री की जरूरत है, और इसमें भी पढ़ के लोग प्रोफेसर बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, कॉलेज में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप पढ़ के और आप पुरोहित का काम ही कीजिएगा। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे इसके भी, अब तो वहाँ पे कंप्यूटर से लेके और सब चीज़ की भी पढ़ाई वहाँ पे हो रही है। और कंप्यूटर ने ज्योतिष को तो एक अलग ही इसका ये दर्जा दे दिया है और काम करने के स्पीड को और बढ़ा दिया है। क्योंकि हम लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिस कीबोर्ड पे काम करते हैं, उसके बेस में उसका जो फॉन्ट है या जो है सब संस्कृति है, उसी पे बेस्ट है। और आज हम लोग को किसी की गणना करानी है तो तुरंत जो है इमीडिएट हम लोग 5 मिनट के अंदर उसकी हॉरोस्कोप बना के उसके भविष्य कथन को लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो आज जो है, जो पहले से जो लोग काम कर रहे हैं, ऋषि मुनियों की जो बातें हैं, जो वाणी है, अब तो आपको कंप्यूटर और नेट सब जगह उपलब्ध है। अब तो आपको काम करने में जो बरसों लगते थे, अब एक क्षण में आप उसको लोगों के सामने परोस सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो नवयुवकों को निश्चित रूप से अगर कैरियर बनाना है तो एक बार काउंसलिंग करके इधर बढ़ने की जरूरत है और यह बेहतर करेगा। जी त्रिपाठी जी, ग्रहों की दशा, ग्रहों की चाल में परिवर्तन, इसका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे, इस बात में कितनी सत्यता है? इसमें सत्यता ही सत्यता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपके पास महंगी से महंगी गाड़ी है और उस गाड़ी पे बैठ के आप किसी नैरो रोड में चले जाइए, ऑडी में बैठिए और 12 फीट के जगह पे 5 फीट के रोड में जाइए, तो गाड़ी तो नहीं जा पाएगी। ठीक उसी प्रकार आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपको मैं बता रहा है कि राजयोग है, आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर आपको करना चाहिए, उसके बावजूद भी हमको ब्रेड और बटर और परेशानी जो है मेरे साथ लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि चूंकि आपने जो दशा, अंतरदशा, विंशोत्तरी दशा और मुंथा का जो आपने जो शब्द का प्रयोग किया, तो ये जो कुंडली का ये जो पहिया है, ये चक्का है, यह जब चक्का ठीक रहेगा, जब आपको रोड मिलेगा और दशाएं जब ठीक होंगी, तो प्रेरणा जी निश्चित रूप से वह गणना जो है आपके लिए सटीक होगा और आपको भरोसा होगा। तो ज्योतिषीय गणना जो है ग्रह नक्षत्रों पे जो आधारित है, अगर कुंडली भी सही है और दशा भी ठीक मिल रही है और आपका कर्म भी ठीक है, तो निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। तो भाग्य के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते। मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ऐसी कई चीजें लोगों को और हम लोग के बीच में भी सुनने को मिलता है। कई सारे जो है लोग जातक आते हैं तो बोलते हैं देखिए ना, मेरा भाग्य ही खराब है। कहना यह है कि आपका कर्म ही खराब होगा तो भाग्य खराब हो जाएगा। तो कर्म होते जाएगा, कर्म ठीक रहेगा और वहीं ऑटोमेटिक भाग्य में तब्दील होते जाएगा। तो आपको बेहतर भाग्य की अगर कामना है, जैसे आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तब ना एटीएम लगाइएगा, ठीक उसी प्रकार कर्मों का जो है आप बेहतर होना चाहिए, कर्म वहीं ऑटोमेटिक वो सेव होते जाएगा जो आपके भाग्य में हो जाएगा और वही मिलता है जो आपने पहले किया है, जिसको हम लोग भाग्य कहते हैं। तो बेहतर है ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए और भाग्य को भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर आपको दिया जाए लिखने के लिए और खाली छोड़ दें तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो आपके पास, कहने का मतलब जिन लोगों के पास जो समय है उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। वह अगर अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से वह बेहतर परिणाम लेकर आएगा। जी, यानी कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने कर्मों का जो हमारे लेखा जोखा है, उसी का परिणाम
आपको मिलता है और जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन हम आम मनुष्य ये रोना रोते हैं कि हमारा भाग्य खराब है या फिर हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने कर्म अच्छे करें जिसका प्रभाव हमें मिले, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े। कहते हैं ना, कर्मा बाउंस बैक, और जो लाइफ की जो सर्कल है ये घूमती है, ये पूरा जीवन चक्र है। हम जो करेंगे वही पाएंगे, जो बोएंगे हम वही काटेंगे, और यही जीवन का मूल मंत्र है। इसी पर आधारित है ये तमाम विद्या, ये तमाम शास्त्र। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। हमारी बातचीत हुई डॉक्टर त्रिपाठी से, और अब आपको अलविदा कहने का वक्त हो चला है। जाने के पूर्व हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने ख़त, अपने सुझाव, अपने विचार हम तक पहुंचा सके। इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। फटाफट उठाए कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।